दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमाणों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो वर्ग तो आप लोगों को पता ही होगा, वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ये है वर्ग, लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी। तो मान लीजिए लंबाई है a, तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, एक वर्ग ये है और ये दूसरा वर्ग है। मान लीजिए इसकी लंबाई है b, तो चौड़ाई भी कितनी होगी, चौड़ाई भी b हो जाएगी। अब इसमें दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे भुजा है a, तो मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले का है a स्क्वायर और दूसरे का जो भुजा है वो b है, तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। इनका योग हमें दिया है, मतलब जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आता है, 468 आता है। तो ये बना दी हमने इक्वेशन 1। आगे दिया है यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप का मतलब होता है पूरी माप, पूरी माप मतलब पूरा हमें इसको मापना है। जैसे अगर मैं यहाँ से खड़ा हो गया तो यहाँ से मुझे इसको नापना स्टार्ट करना है, तो पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो जब दोबारा वापस उसी स्थान पर आ जाऊँगा तो पूरा माप लूँगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, यहाँ भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो टोटल कितना हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a, मतलब 4a हो जाएगा। तो पहले का परिमाप हो जाएगा 4a, दूसरे का परिमाप कितना हो जाएगा, इसको भी पूरा मापेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि भुजा b है तो ये हो जाएगा 4b। ठीक है, इनका अंतर मतलब जब इनको माइनस करेंगे तो वो हमें दिया है कितना है, 24 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक, तो इतना हो गया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो दो क्वेश्चन बना दिए। हमें क्या निकालना है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकालनी है। तो भुजाएं, एक की a है, दूसरे की b है, मतलब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये a है, ये b है, और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। तो 4 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो a माइनस बी यहाँ पे बचा, बराबर होगा 24। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो a माइनस बी बराबर होगा 24/4। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे होगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर हो जाएगा 6। तो इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो देखो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हमें दिया है 468, और साथ में a माइनस बी हमें यहाँ पे दिया है 6। तो a माइनस बी मतलब ये वाला, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू रख दो और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, पहले वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। ये होगा 6 का स्क्वायर बराबर ये होगा 468, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 468 है, और साथ में माइनस 2ab। तो हमें ये लिखना होगा कि समीकरण 1 और 3 का मान, इसको समीकरण 4 मान दो, समीकरण 4 में रखने पर ये रख दिया मैंने। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा 36 बराबर 468 माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आओ, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये होगा 36 माइनस 468 बराबर माइनस 2ab। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, मतलब 36 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 4। तो माइनस में 432 माइनस में 2ab। अब ये माइनस 2ab इधर लेके आओ तो ab बराबर होगा माइनस 432 बटे माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 6। तो ab की वैल्यू यहाँ से आएगी 216। तो अब मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला ये भी पढ़ा होगा आपने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, और साथ में ab की वैल्यू मुझे पता चल गई यहाँ पे 216। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया है, इसकी वैल्यू है 468। तो ये हो जाएगा 468 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 216। तो ये हो जाएगा 468 प्लस 6 दूनी 12, 2 एक 3 और 2 दूनी 4,
432, तो 8 और 2 10 की 0, 6 और 3 9, एक 10 की 0, 4 और 4 8 और 1 9, तो ये हो रहा है 900। ठीक है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 900। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 900 है ना, तो 900 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 100। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, या 3 का स्क्वायर, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो इसको मैं 30 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, कहाँ तक बना दी हमने, 5 तक बना दी शायद, 4 तक बना दी, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 5। अब देखो, अब इक्वेशन 3 में देखिए, ये है a माइनस बी बराबर 6, और यहाँ पे हमें मिल गया a प्लस बी बराबर 6। a माइनस बी बराबर था, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, a माइनस बी बराबर ये है 6, ये थी इक्वेशन 3, और इक्वेशन 5 क्या है, a प्लस बी बराबर 30। तो यहाँ से मैं आराम से निकाल सकता हूँ, देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a बराबर 30 और 6 36, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 18, तो a 18 हो गया। अब a की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, तो अगर मैं इसमें रखता हूँ तो 18 प्लस b बराबर होगा 30, तो b की वैल्यू 30 माइनस 18 कितनी हो जाएगी, b बराबर हो जाएगा 12। तो a बराबर होगा 18, b बराबर होगा 12। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो प्रश्नावली 4.3 है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।